हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को हम आपको तैयार करा रहे हैं। इस टॉपिक को तैयार करके अवश्य जाएं ताकि आपका कोई भी नंबर बोर्ड में कटे ना। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। प्रेरण का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी की प्रेरणा से, यानी कि किसी की प्रेरणा से, जैसे कोई भी संत महात्मा होते हैं, उनकी प्रेरणा से कोई भी व्यक्ति अगर सुधर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये प्रेरित हो चुका है। ठीक है, यानी कि उस उनकी प्रेरणा से अगर कोई भी व्यक्ति सुधर जाता है तो उसे कहते हैं कि ये व्यक्ति प्रेरित हुआ है उनके विचारों से। ठीक है नी। इसी प्रकार वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, स्टूडेंट, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण एक घटना है जिसमें क्या होता है कि एक चुम्बक के कारण किसी भी कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है। क्या हो जाती है, एक धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको समझने वाले हैं। तो ये थ्योरी जो मैंने आपको लिखी है, इसकी परिभाषा जो लिखी है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसको एक चित्र से समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स और चुम्बकीय फ्लक्स क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुजरना वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है, चुम्बकीय फ्लक्स भी कुछ ऐसा ही होता है, किसी भी पृष्ठ से चुम्बकीय बल रेखाओं का निकलना चुम्बकीय फ्लक्स कहलाता है। जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स और चुम्बकीय फ्लक्स होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैद्युत फ्लक्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी, ये मान लो एक पृष्ठ है, इस प्रकार से मान लेते हैं, ये एक पृष्ठ है इस प्रकार से, ठीक है नी। इस पृष्ठ से कोई भी बल रेखा यहाँ से हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई बल रेखा इस प्रकार से गुजरेगी। इस प्रकार से यहाँ से कोई बल रेखा गुजर रही है। ये है तुम्हारी क्षेत्र रेखाएं, ये क्या है तुम्हारी क्षेत्र रेखाएं। जब ये क्षेत्र रेखाएं या इस पृष्ठ से गुजरती हैं, इसके क्षेत्रफल से गुजरती हैं, तब कहते हैं कि ये होता है वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का किसी पृष्ठ से गुजरना, यानी कि पारित होना, उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है, चुम्बकीय फ्लक्स भी ऐसा ही होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। ठीक है स्टूडेंट। चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक पृष्ठ है, इस प्रकार से ये पृष्ठ मान लेते हैं। इस पृष्ठ से भी कोई भी अगर चुम्बकीय बल रेखा ने बात यहाँ से गुजरेगी, चुम्बकीय बल रेखा जब यहाँ से गुजरेगी इस प्रकार से, तो उसे कहेंगे हम कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये वैद्युत चुम्बकीय फ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, चुम्बकीय फ्लक्स। तो चुम्बकीय फ्लक्स को फाइव बी से दिखाते हैं। यहाँ से बी बल रेखाएं गुजर रही हैं, चुम्बकीय बल रेखाएं। तो इसका फॉर्मूला होता है फाइव बी बराबर, ये हो जाता है वी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस प्रकार से हो जाता है इसका फॉर्मूला, यानी कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, इसका फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स और ये होता है चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं, चुम्बकीय बल रेखाओं को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं तो उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये होता है तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स और चुम्बकीय फ्लक्स, सूत्र दोनों के ये होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। चलिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुंडली है ये, ठीक है नी। एक कुंडली बनाई है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया गया है ताकि इसमें प्रवाहित थोड़ी सी भी धारा को पता किया जा सके। ठीक है नी। तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। ये कुंडली है आपकी, जो आपको दिखाई दे रही है, ये कुंडली है। इस कुंडली के मध्य हमने यहाँ पे क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया है। ये एक चुम्बक है जिसका एन ध्रुव यहाँ पर दिखाया गया है, चुम्बक का एक क्षण चुम्बक है। ठीक है नी। तो इस चुम्बक को अभी क्या किया गया है, अभी रोका गया है, स्टॉप मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टॉप यानी कि रुके हुए हैं दोनों वस्तुएं। ये दोनों वस्तुएं जो हैं, चुम्बक और कुंडली,
रुकी हुई हैं, तो इस कंडीशन में इसमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है? यानी कि जब ये कुंडली कुंडली और चुम्बक दोनों रुके हुए होते हैं, तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं होती है। धारा जब नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट? तो इसमें कोई धारा नहीं होगी क्योंकि चुम्बक और कुंडली दोनों रुके हुए हैं, तो इस कंडीशन में इनमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। दूसरा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को आप देख सकते हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है कि जब ये कुंडली, आप दूसरा सेकंड स्टेप इसका दे सकते हैं, स्टेप 2 यानी कि मोशन, यानी कि इसमें चुम्बक जो है वो गति कर रही है। जब चुम्बक गति कर रही है, तो कुंडली से क्या हो रहा है कि तुम्हें पता है कि यहाँ से बल रेखाएँ गुजरती हैं। तो ये बल रेखाएँ इससे गुजरेंगी, इस कुंडली से। इस कुंडली से ये बल रेखाएँ जब गुजरेंगी, तो इसमें क्या होगा कि इस कुंडली में एक फ्लक्स परिवर्तन होगा। क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तन होगा। जब ये चुम्बकीय बल रेखाएँ इस कुंडली से गुजरेंगी, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कब होता है? जब कुंडली के सापेक्ष कोई भी चुम्बक गति कर रहा हो। अब ये चुम्बक गति कर रहा है, तो गति करने से इसमें क्या होगा कि तेजी से बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। पहले एक बल रेखा गुजरेगी, फिर आगे और ले जाएँगे तो और बल रेखाएँ इसमें से गुजरेंगी, फिर और आप पास ले जाएँगे तो और बल रेखाएँ गुजरेंगी। यानी कि जैसे-जैसे इसके पास ले जाते हैं, वैसे-वैसे क्या होता है, बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। और बल रेखाओं में जब परिवर्तन होता है, तो फैराडे ने ये बताया था कि जब कुंडली और चुम्बक दोनों के मध्य सापेक्ष जब गति कराई जाती है, तो क्या होता है कि कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। जब बल रेखा में परिवर्तन होता है, तो उससे क्या होता है, कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर तो मैंने क्या बताया कि जब कुंडली रुकी हुई होती है, तो उस कंडीशन में कुंडली या चुम्बक कोई भी हो, मैंने बताया कि जब कुंडली और चुम्बक दोनों स्टॉप होते हैं, रुके हुए होते हैं, तो उनमें कोई भी क्या नहीं होता है, बल रेखाएँ गुजरती नहीं हैं। अगर बल रेखा यहाँ पे गुजर भी रही होगी ना, यदि रुकी हुई हैं दोनों, तो भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चुंबक का गतिशील रहना आवश्यक है। गतिशील रहेगी चुंबक, तभी क्या होगा, कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बल रेखाएं बदलती रहेंगी, और बल रेखाएं बदलेंगी तभी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जिससे हम पता कर लेंगे गैल्वेनोमीटर से। तो यहाँ पे तो कुंडली रुकी हुई है, स्टॉप है। तो जब स्टॉप है तो इसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी बल रेखा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जैसे-जैसे इसको पास ले जाएँगे, तो बल रेखाएँ इसके अंदर से गुजरेंगी। तो जब बल रेखाएँ इसके अंदर से गुजरेंगी, तो और पास ले जाएँगे तो और बल रेखाएँ गुजरेंगी, और पास ले जाएँगे तो और बल रेखाएँ गुजरेंगी। यानी कि इसमें बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। तेज़ी से क्या होगा, परिवर्तन। अगर तेज़ी से ले जाएँगे तो तेज़ी से क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होने से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है नी? जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही घटना जो होती है वो कहलाती है तुम्हारी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्योंकि चुम्बक से विद्युत का जन्म हो गया। ठीक है नी? इसलिए इसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कुंडली और चुम्बक की मध्य सापेक्ष गति कराई जाएगी, और गति होने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उससे प्रेरित विद्युत उत्पन्न हो जाएगा कुंडली के अंदर, और प्रेरित विद्युत उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है नी? तो यही घटना कहलाएगी आगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है स्टूडेंट? जैसा कि आप समझिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपकी एक कुंडली है, ठीक है नी? और ये आपका एक चुम्बक है। ये आपका क्या है, एक चुम्बक एन। जब ये रुका हुआ है तो इसमें से कोई रेखा नहीं गुजरेगी, और मानते हैं कि अगर मैं इसके पास लाके छोड़ दिया हूँ और ला करके इसको रोक दिया है इस प्रकार से, पास ला करके छोड़ दिया है और इस प्रकार से कर दिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है नी? तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब ये है कि बल रेखाएँ बदलनी चाहिए। कुंडली के अंदर से बल रेखाएँ जो गुजर रही हैं, अभी इसमें कितनी है? 1, 2, 3 और ये वाली 4 हैं बल रेखाएँ। तो ये 4 ही रहेंगी। कुंडली और चुम्बक रुकी हुई हैं, तो इनमें फ्लक्स बल रेखाएँ जो हैं, वो केवल 4 ही रहेंगी। और जब इसको मैं और पास ले जाऊँगा, तो इसमें से ये भी गुजर जाएगी तो 5 हो जाएँगी, और ले जाऊँगा तो 6 हो जाएँगी। इसी प्रकार से बल रेखाएँ इसमें से अंदर जैसे-जैसे मैं पास ले जाऊँगा, तो वैसे-वैसे क्या होंगे, परिवर्तन होंगी। तो परिवर्तन होगा बल रेखाओं में, तो उसे कहते हैं फ्लक्स में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि फ्लक्स जो होता है,
वो चुंबकीय बल रेखाएं और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो इस कुंडली के क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो कहलाएगा इसका फ्लक्स। और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो बल रेखाएं भी बदलेंगी, जिससे हम कह देंगे कि फ्लक्स में अभी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अगर कुंडली और चुंबक दोनों रुके हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी इनके फ्लक्स रेखाएं नहीं बदल रही हैं, जिस कारण से इसमें कोई भी धारा नहीं होगी। और फिर से गति कराएंगे तो बल रेखाएं गुजरेंगी और फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत उत्पन्न होगा। ठीक है नहीं? तो ये होता है, जिससे क्या हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत उत्पन्न हो जाता है, उससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है स्टूडेंट? इसको देखो, ऐसा नहीं है कि चुम्बक ही गतिमान हो, कुंडली भी हम गति करा सकते हैं, कुंडली भी गति कर सकती है। कुंडली जब गति करेगी फिर भी इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक है नहीं? इसको पास लेके आएंगे तो बल रेखाएं इसमें से और ज्यादा गुजरेंगी। ठीक है नहीं? तेजी से ले जाएंगे तो बल रेखा तेजी से इसमें परिवर्तन होगा, बल रेखा में तेजी से क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं अब तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अब इसकी थ्योरी देखते हैं, और यही डायग्राम आपको बनाने हैं जो मैंने आपको बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है? पहला स्टेप में जब चुंबक और कुंडली दोनों रुके हुए हैं तो उस कंडीशन में इनमें कोई वर रेखा नहीं गुजरेगी। अगर कोई वर रेखा गुजर भी रही होगी तो उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है? अगर मान लो कि ये इनके पास आकर के छोड़ दी हमने, पास लेके आए और यहाँ पर आकर रोक दी, और इससे कोई बल रेखा गुजर रही है, तो उतनी ही बल रेखा रहेंगी, बल रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस कारण से इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। और जब इनमें हम गति कराते रहेंगे, आगे पीछे कराते रहेंगे, तो बल रेखाएँ बदलती रहेंगी, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि इनमें प्रेरित विभवाकुल उत्पन्न होता रहेगा, और जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहेगी। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है? तो वही थ्योरी में आपको लिखना है कि जब एक कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है, तो कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं, या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, हो जाती है। तो इस संपूर्ण घटना को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है? तो यही लिखना है। तो चलिए, थ्योरी आपकी कंप्लीट है, उसको देख लेंगे, और उसी को ऐसा ही का ऐसा छाप देना है। चलते हैं। जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है, तो कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं, या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हम देखो, चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है नहीं? विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट? यानी कि जब एक कुंडली और चुंबक की मध्य सापेक्ष गति होती है, तब उनमें फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक एक धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इसी संपूर्ण घटना को ही हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ये इसकी थ्योरी होती है, और ये इसके क्या होते हैं, डायग्राम होते हैं, जो आपको, ये इसके क्या होते हैं स्टूडेंट, डायग्राम होते हैं। आपको इनको बनाना है, जो कि आपको ऐसे ही का ऐसा बनाना है। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।